हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड जितने भी आपके सिद्धांत से क्वेश्चन बनते हैं। आज की वीडियो में सारे कवर किए जाएंगे, चाहे आपका अधिगम का हो, बुद्धि का हो, व्यक्तित्व का हो या फिर अभिप्रेरणा से संबंधित हो। आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इसमें कवर होंगे। और आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके इस वीडियो से आने ही आने हैं। देखिए, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं ये सिद्धांत है, तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, चलें अब अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में दिए हुए हैं वो अधिगम के सिद्धांत है ना। अधिगम से जितने भी सिद्धांत बन सकते हैं वो, जैसे कि हमारा पहला सिद्धांत है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और किस पर किया था इन्होंने ये प्रयोग अपना? प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत में बिल्ली पर। किस पर किया था? बिल्ली पर। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये किसने दिया था? आईपी पावलोव ने। किसने दिया था? आईपी पावलोव ने। ठीक है। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत बताइए, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? टीएल हल ने। किसने दिया था? टीएल हल ने। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था कोलबर्ग ने। किसने दिया था? कोलबर्ग, वैक्सवर्दिवर, कोफका। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने। और किस पर किया था इन्होंने ये प्रयोग अपना? चूहे पर। किस पर किया था? चूहे पर। ठीक है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? अल्बर्ट बंडूरा का। किसका है? अल्बर्ट बंडूरा का। और नेक्स्ट चलते हैं, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत ये किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने। किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत ये किसने दिया था? मैस्लो ने। देखिए, मैस्लो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में मैस्लो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत ये भी है, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है। किसका है? कुर्ट लेविन का। कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, कि अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, किसने दिया है? कुर्ट लेविन ने। अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत ये किसने दिया? कार्ल रॉजर्स ने। देखिए, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसमें क्या है? सूचना। सूचना मतलब जब हम किसी को कॉल करते हैं, कोई ना कोई सूचना या तो ले रहे होते हैं या फिर दे रहे होते हैं। ठीक है, तब सूचना से ऐसे कार्ल रॉजर्स इस तरीके से याद कर सकते हैं। तीन अधिगम का सिद्धांत ये किसने दिया था? एडवर्ड टोलमैन ने। किसने दिया था? एडवर्ड टोलमैन ने। नेक्स्ट, स्थानापन्न सिद्धांत ये किसने दिया था? एडवर्ड गुथरी ने। किसने दिया था? एडवर्ड गुथरी ने। देखिए, अब है अनुकरण द्वारा अधिगम ये किसने दिया था? हेगरटी ने। किसने दिया था? हेगरटी ने। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, तो शाब्दिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो दिया था आसु बेल ने। किसने दिया था? आसु बेल ने। अधिगम सोपानीय सिद्धांत, देखिए ये इसकी जो अवस्थाएं है ना, इनके सिद्धांत की रॉबर्ट गै ने की अधिगम सोपानी सिद्धांत। इनमें से कभी कभी इनकी एक कोई एक जो है आपको इनके सिद्धांत की स्टेज दे दी जाती है आपको, और आपको पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज इनकी कौन सी है, सेकंड कौन सी, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप जो रॉबर्ट गैनी का सिद्धांत है इसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत ये किसने दिया था? कोलबर्ग ने। ठीक है। देखिए, जो अधिगम के सिद्धांत थे वो कंप्लीट हुए और अब पढ़ते हैं अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। पहला है समान तत्वों का सिद्धांत ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। सामान्यकरण का सिद्धांत ये किससे रिलेटेड है? ये है सी एच जड। किसने दिया था? सी एच जड ने। देखिए, सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत तो ये किसका है? सामान्य तथा विशिष्ट स्पीयरमैन का। किसका है? स्पीयरमैन का। मानसिक शक्ति का सिद्धांत, ठीक है, मानसिक शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया था? वैक्स वर्दिमर और कोफका ने। किसने दिया था? वैक्स वर्दिमर और कोफका ने। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत ये किसने दिया था? गेट्स ने। और एक गेट्स की बहुत फेमस क्या है? डेफिनेशन है, उसे भी आप याद रख लेंगे। ठीक है। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गेट्स ने। मूल्य अभि मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत, मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? वो था रीगर और बैगली ने। किसने दिया था? रीगर और बैगली ने।
देखिए जो अधिगम इंस्तांतकरण के सिद्धांत है वो हमारे कंप्लीट हुए और अब पढ़ लेते हैं अभिप्रेरणा, है ना। अभिप्रेरणा से कौन से सिद्धांत बनते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पढ़ ले जो एड ईगो सुपर ईगो किससे रिलेटेड है, इसी से ही है ना, सिगमंड फ्रायड से। तो ये हमारा जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है किससे रिलेटेड है, सिगमंड फ्रायड से। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मैकडोगल, कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी, 14, है ना। उन 14 को भी आप याद कर लेना कि कौन कौन सी बताई थी, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इनकी एक मूल प्रक्रिया आपको दी जाएगी और उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है, व्यवहारवादी, कैसा है, व्यवहारवादी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, सीएल हल ने, किसने दिया था, सीएल हल ने। और है हमारा आत्म सिद्धि का सिद्धांत, आत्म सिद्धि किसने दिया था, मैस्लो ने, किसने दिया था, मैस्लो ने, ये आप याद रखेंगे। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था, कुर्ट लेविन ने। देखिए हमने पहले भी पढ़ा है ना, अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत, है ना। अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत किसने दिया है, क्रेसमर, शेल्डन, विलियम जेम्स, विलियम वुंट। ठीक, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व से कौन कौन से सिद्धांत आपके बनते हैं। ठीक है, पहला है मनोविश्लेषण सिद्धांत, ये किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने, है ना। नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, अच्छा नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया था, हमारा जुंग, एल्डर, हर्नी और इरिक फ्रोम, किसने दिया था। नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत जो दिया था युंग ने दिया था, एल्डर और हर्नी और इरिक फ्रोम, ये चारों ने दिया था। ठीक है, जीवन अवधि उपागम, ये किससे रिलेटेड है, एरिक एरिक्सन का सिद्धांत है, किसका है, एरिक एरिक्सन का सिद्धांत है जीवन अवधि उपागम। सीलगुण उपागम ये किसने दिया था, सीलगुण उपागम दिया था ऑलपोर्ट और केटल ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था, मैस्लो ने, हमने पहले भी पढ़ा है ना, किसने दिया था, मैस्लो ने। सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम ये किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा और वॉल्टर ने। ठीक है, प्रतिकार या विश्लेषक सिद्धांत किसने दिया था, केटल ने, किसने दिया था, केटल ने। देखिए आत्म तृतीय स्व तृतीय सिद्धांत किसने दिया था, कॉल रॉजर्स ने, किसने दिया था, कॉल रॉजर्स ने। शरीर गठन उपागम सिद्धांत किसने दिया था, क्रेसमर और शेल्डन ने, किसने दिया था, क्रेसमर और शेल्डन ने। किसने किया था शरीर गठन उपागम, क्रेसमर और शेल्डन ने। व्यक्तित्व का मांग का सिद्धांत किसने दिया था, व्यक्तित्व का मांग का सिद्धांत दिया था हेनरी वे मुर्रे ने, हेनरी वे मुर्रे ने। देखिए अब पढ़ते हैं बुद्धि कि बुद्धि से आपकी कौन से सिद्धांत होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कि थॉर्नडाइक से अगर 3 सिद्धांत है तो तीनों को लिखा है, 2 है तो दोनों को लिखा है। ठीक है, जैसे कि बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत, एक खंडीय किसने दिया था, अल्फ्रेड बीने ने। बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बीने ने। और बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने, किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। और बुद्धि का जो त्रिखंड सिद्धांत है वो भी किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। तो स्पीयरमैन ने ये दोनों सिद्धांत दिए थे। ठीक है, एक खंड बुद्धि का द्विखंड और बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। बहुकारक सिद्धांत, देखिए बहुकारक किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। और मात्रा सिद्धांत ये भी किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। बहुकारक और मात्रा सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट चलते हैं प्रतिमान सिद्धांत, ये किसने दिया था, थॉमसन ने, किसने दिया था, थॉमसन ने। पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सीरियल बट और वर्मन ने दिया था, किसने दिया था, सीरियल बट और वर्मन ने। समूह कारक थर्डसन ने, किसने दिया था, थर्डसन ने दिया था। ठीक है, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत ये किसने दिया था, केली ने। और बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, हमारा थॉर्नडाइक ने। ठीक है, याद रखें ये क्या है, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत केली ने दिया है और बहुकारक सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। बुद्धि ए या ब का सिद्धांत, देखिए ये भी शायद कुछ बच्चे तो इसे आज पहली बार पढ़ रहे होंगे कि बुद्धि ए या ब का सिद्धांत किसने दिया था, हेब ने। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने। और बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने, खंड किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। और बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत ये किसने दिया था, गिलफोर्ड ने, किसने दिया था, गिलफोर्ड ने। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया, ब्लूम ने, है ना, किसने दिया है, ब्लूम ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, ये दिया है
गार्डनर ने। देखिए ये गार्डन वाला आप जरूर पढ़ लेना, कंप्लीट है ना, जो भी इनका पूरा सिद्धांत है उसे अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हेब और केटल ने। किसने दिया था? हेब और केटल ने। अच्छा बताना, हेब ने और कौन सा सिद्धांत दिया था? बुद्धि का ए व ब सिद्धांत भी हेब ने दिया था, ठीक है। और वो आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत भी किसने दिया था? हेब और केटल ने। संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। संक्राय सिद्धांत ये किसका है? रीड का है, ठीक है। त्रिअंशीय सिद्धांत ये किसका है? जेपी गिलफोर्ड का। किसका है? जेपी गिलफोर्ड का। धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत ये किसने दिया था? केटल ने। धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत दिया था केटल ने। देखिए अब पढ़ते हैं विकास के सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसका है? एरिक एरिक्सन का है, ठीक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडोरा ने। परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया था? गेसेल ने, ठीक है। किसने दिया था? गेसेल ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया था? जीन पियाजे ने। आपने पढ़ा है काफी बार, है ना। अब जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे, सबसे पहला क्वेश्चन जीन पियाजे से ही था। नैतिक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया था? कॉलबर्ग ने। किसने दिया था? कॉलबर्ग ने, ठीक। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे भाषा, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम भाषा से हमारे कौन से सिद्धांत बन सकते हैं, जैसे कि अनुबंधन सिद्धांत ये किसने दिया था? पावलोव और स्किनर का है, ठीक है। किसका है अनुबंधन? पावलोव और स्किनर का। सामाजिक अधिगम सिद्धांत पहले भी पढ़ चुके हैं, किसका है? अल्बर्ट बंडोरा का, ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि आपकी भाषा पूछी जाती है, चाहे वो लैंग्वेज फर्स्ट हो या सेकंड हो, उसमें अक्सर नाम चॉम्स्की का नाम आता है। किसका है? नाम चॉम्स्की, ठीक है। अब पढ़ते हैं विस्मृति, है ना। विस्मृति ये काफी बार जो हमारा पहला पेपर था ना सन 2016 का, उसमें विस्मृति से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। बाधा का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो बाधा, यहाँ पे ये बाधा लिखा हुआ है, ये सिद्धांत दिया था मूलर और वुडवर्थ ने। किसने दिया था? मूलर और वुडवर्थ ने। दमन का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है। अनाभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक और एबिंगहॉस ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक और एबिंगहॉस ने। और बाधा का किसने दिया था? मूलर और वुडवर्थ ने। अब पढ़ लेते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत, ठीक है। जैसे कि मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड ने। पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर ने। अनुकरण का सिद्धांत अल्बर्ट और अनुकरण का सिद्धांत दिया है बंडोरा और वॉल्टर ने। नैतिक विकास का जीन पियाजे ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कॉलबर्ग ने भी दिया है, ठीक है। अब मनोसामाजिक का आपको पता ही है, एरिक एरिक्सन ने दिया है, ठीक।